आगे अपने एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखना, इसने बोला है फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, इनकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर कोई है तो देखते हैं साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो सोल्व करते हैं। सबसे पहले फोर्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट आप फंक्शन नोट करते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2/x माइनस में 2/x स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है। और साथ में इसने बोला है x ग्रेटर देन 0 है, x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आपको पता है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 के इक्वल आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो 2/0 ऐसा नहीं हो सकता। तो साइंटिस्ट यहाँ पे सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का जो डायरेक्ट हम डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 तो कोफिशिएंट है, 1/x। साइंटिस्ट यहाँ पे देखना 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 होगा। ठीक है, ये माइनस का 1/x स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसकी पावर का डेरिवेटिव किया, आपको पता है ना, यहाँ पे x की पावर -1 है, यहाँ x की पावर -1 है, इसलिए -1 पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसके डिवाइड में लिखा है। माइनस के अंदर 2 कोफिशिएंट है, यहाँ अब 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो वो होता है -1/x स्क्वायर, यानी कि माइनस सिंबल पहले से है, माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे वो आपका 2x होता है, तो आपके पास इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का 2/x हो जाएगा, माइनस का 2/x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस का क्या बचेगा, यहाँ देखिए साइंटिस्ट x की पावर 4 है और यहाँ x स्क्वायर है, सॉरी x है, तो x से x की पावर 4 को कैंसिल करेंगे, यहाँ नीचे तो x की पावर 3 बचेगी, नीचे तो x की पावर 3 बचेगी, और ऊपर क्या हो जाएगा अपने पास 2 to 4 हो जाएगा, ऊपर अपने पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट हम ऐसा करते हैं, इस ऊपर वाली में से 2/x स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। 2/x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो देखिए -1 बचेगा, ये माइनस का सिंबल तो यही रहेगा, प्लस के अंदर 4 में से 2 कॉमन निकाल लिया, यानी कि 2 बचेगा, अपॉन x की पावर 3 में से x की पावर 2 कॉमन निकाल लिया तो x ही बचेगा। ठीक है, तो आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा वो ये आएगा, ध्यान से नोट कर लेना। फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है वो क्या हुआ है अपना 2/x स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ अपने पास बचेगा 2/x माइनस 1, 2/x माइनस 1 ये बचेगा। इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, अब 2/x स्क्वायर ये तो पहले से है, अब इसके अंदर हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं x एलसीएम लेंगे तो x को x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 × 2 करोगे 2 माइनस यहाँ x हो जाएगा, इसका ओवरऑल ये डेरिवेटिव बनेगा। ये जो x है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये तो अपने पास 2/x क्यूब हो जाएगा और अंदर अपने पास बचेगा 2 माइनस x। बस अब ये इसका फाइनली डेरिवेटिव हो चुका है। ठीक है साइंटिस्ट, इसका डेरिवेटिव तो यही हो गया था, लेकिन हमने इसको बिल्कुल इजी फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया है, क्योंकि आपको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके फंक्शन को ध्यान से देखना, अब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आया है। अब आप ना यहाँ से ध्यान से सोचना, ये वैल्यू जो है वो 0 कब हो सकती है, देखो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि 2/x क्यूब है, 2 तो 2 है, 2 0 नहीं हो सकता। इसके डिवाइड वाला जो x क्यूब है ये भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है किसी भी फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये x क्यूब भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि 2/x क्यूब ये तो 0 बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अपने पास ये अंदर वाली बचेगी 2 माइनस एक्स, हाँ 2 माइनस एक्स करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो सकती है, ये वैल्यू 0 होगी तो 0 इंटू दिस वैल्यू करोगे तो कंप्लीट अपना जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो 2 माइनस एक्स है वो 0 हो सकता है। फंक्शन का डेरिवेटिव अपना 0 तभी होगा जब आपका 2 माइनस एक्स 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू अपनी आएगी यहाँ पे, यहाँ से 2, x यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ चुकी है। फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने के बाद सोल्व किया तो आप
को मिला कि x इज इक्वल टू 2 आया है, यही वो वैल्यू है जो हमें इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कराएगी। अब ये कैसे चेक करते हैं, ये भी आपको पता है क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2 के लिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वाला प्रोसेस यूज करेंगे, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर। x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम रखेंगे यानी कि 1.9। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1.9 इन डेरिवेटिव फंक्शन। फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह 1.9 पुट करो। फंक्शन का डेरिवेटिव देखो क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव आपका है ये, इसके अंदर x की जगह 1.9 पुट करेंगे, 2/x क्यूब, 2/1.9 का क्यूब इंटू 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स की जगह 1.9 पुट करेंगे। साइंटिस्ट इसको बिल्कुल भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सिर्फ ये देखना होता है कि ये हमें रिजल्ट कैसा देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। 1.9 का क्यूब करोगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, 2 में से कोई छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ओवरऑल जो ये अपना रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। इसको सोल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे स्लाइटली ग्रेटर यानी कि x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ग्रेटर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 2.1 इन फंक्शन के डेरिवेटिव में। फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इसके अंदर x की जगह 2.1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2/2.1 का क्यूब 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह 2.1 पुट करोगे। यहाँ देखिए अब 2.1 का क्यूब करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, 2 में से माइनस कर रहे हैं बड़ी वैल्यू, तो स्मॉलर वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट देता है। अंदर वाला नेगेटिव है, बाहर वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करते हैं तो आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। अब यहाँ देखिए आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है। आपका जो चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ है, आपका जो चेंज हुआ है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ है। पॉजिटिव से जब नेगेटिव चेंज होता है तो आपको पता है कि ये जो x इज इक्वल टू 2 है वो क्या देगा, x इज इक्वल टू 2 गिव एस मैक्सिमम वैल्यू। जब आपका चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो x इज इक्वल टू 2 आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। अब वो x की जगह 2 पुट करेंगे तो फंक्शन में जो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नोट कीजिए। फंक्शन में x की जगह 2 पुट करोगे तो फंक्शन है आपका 2/x, 2/x, x की जगह 2 पुट करोगे, ठीक है। माइनस के अंदर 2/x स्क्वायर, x की जगह 2 पुट करोगे तो x स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 करोगे 1 माइनस 2/4 का मतलब होता है 1/2, 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 बचेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी। आप इस फंक्शन के अंदर x की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर लेना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/2 ही होगी, उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो फोर्थ क्वेश्चन का अपना सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। एक बार देखते हैं इसने क्या सिचुएशन दे रखी है। फोर्थ क्वेश्चन का जो अपना सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर आप नोट करना, फंक्शन आपको दे रखा है f(x) इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 1/3, ये आपको फंक्शन दे रखा है। और साथ में इसने बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। आपको पता है फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) निकालेंगे तो यहाँ देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार तो x प्लस 1 इसको एच डी पुट करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको पता है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं। तो पावर को आगे लेके आएंगे, x प्लस 2 की पावर क्या बचेगी, 1/3 माइनस 1 करोगे इसकी पावर बचेगी -2/3, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हमने एच किया। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव कर दिया, पावर आगे आगे एक पावर कम हो गई,
फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब प्लस के अंदर x प्लस 3 की पावर 1/3 इसको हम एच रखेंगे, सॉरी x प्लस 2 की पावर 1/3 इसको एच रखेंगे, इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे x प्लस 1 का डेरिवेटिव इंटू में 1 हो जाएगा। तो इस फंक्शन का जो टोटल डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसमें से देखते हैं कौन सी वैल्यू कहाँ कॉमन निकल रही है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या करते हैं, फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा इसमें से ना x प्लस 2 की पावर -2/3 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये वैल्यू बाहर कॉमन निकालेंगे तो माइनस की पावर दे रखी है, माइनस की पावर दे रखी है तो इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 1 के डिवाइड में लिखते हैं, यानी कि इसका उल्टा करके लिखते हैं ना। तो ये वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/x प्लस 2 की पावर 2/3। ये वैल्यू हमने बाहर कॉमन निकाल ली, ठीक है। अब अंदर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1/3 इंटू दिस वैल्यू, यानी कि x प्लस 1/3 ये वैल्यू बचेगी। प्लस के अंदर अब यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है x प्लस 2 की पावर 1/3, इसमें से हमने x प्लस 2 की पावर -2/3 बाहर कॉमन निकाला है। और आपको पता है कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, सिंपल बात है, ठीक है। यानी कि x प्लस 2 की 1/3 पावर को हमने इससे डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड करते हैं तो आपको पता है पावर माइनस होती है, तो यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन की पावर क्या बचेगी, x प्लस 2 की क्या पावर बचेगी, पावर माइनस कर देते हैं। इसमें से ये कॉमन निकला है ना तो पावर माइनस करेंगे, 1/3 में से माइनस करेंगे -2/3। साइंटिस्ट ध्यान देना, 1/3 में से माइनस करेंगे -2/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा वो अपना हो जाएगा 1/x प्लस 2 की पावर 2/3। अंदर यहाँ ये देखो 1/3 प्लस 2/3 करेंगे तो 3/3 हो जाएगा। 3/3 का मतलब 1 पावर बचेगी, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ तो आपके पास हो जाएगा x प्लस 1/3 प्लस में यहाँ आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 1। अब यहाँ पे हम नीचे 3 एलसीएम कॉमन 3 एलसीएम लेके बाहर निकाल लेंगे। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा साइंटिस्ट वो क्या है, ये तो देखिए आपके पास 1/x प्लस 2 की पावर 2/3 है। अंदर ऐसा करते हैं 3 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अंदर जो हम 3 एलसीएम लेंगे तो ये तो आपके पास सेम वैल्यू आएगी x प्लस 1, प्लस के अंदर ये अपने पास हो जाएगा 3x प्लस में 6, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपका फंक्शन का जो ओवरऑल डेरिवेटिव बनेगा क्या बनेगा, फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा 1/3, जो एलसीएम ले लिया है वो बाहर निकाल लेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 2/3। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, अंदर बचेगा अपने पास देखो x प्लस 3x करेंगे 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x। 6 प्लस 1 करेंगे 7 हो जाएगा, 4x प्लस 7 हो जाएगा। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव आया है, इसको अच्छे से नोट करके याद रखना, ठीक है। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को यानी कि इस वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अभी तक फंक्शन का डेरिवेटिव निकला है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। जो फंक्शन का डेरिवेटिव है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्या करेंगे, एफ डेस एक्स जो आया है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो आप साइंटिस्ट यहाँ देखना, जो फंक्शन का डेरिवेटिव ये है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर क्या है 4x प्लस 7, ऊपर तो अपने पास है रिजल्ट 4x प्लस 7 डिवाइड में क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 2/3। अब साइंटिस्ट इसको देखो 0 के इक्वल पुट करेंगे ना तो ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, नीचे वाली वैल्यू तो कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये कंप्लीट यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 तभी हो सकता है जब आपकी ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी, ठीक है। यानी कि जो 4x प्लस 7 है वो आपका 0 होगा, तभी कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग 4x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा और x की जो वैल्यू है वो -7/4 हो जाएगी। x की जो वैल्यू है वो -7/4 हो जाएगी। अब ये वो वैल्यू है जो हमें बताएगी कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है।
अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस x की वैल्यू से स्लाइटली ग्रेटर और स्लाइटली लेस पुट करते हैं, ठीक है। तो कई स्टूडेंट यहाँ से क्या करते हैं कि -7/4 से आप लेस वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम करते हैं कि जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू है वो -7/4 को लिख सकते हैं 1.75, क्योंकि आप 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1.75 ही आएगा, ठीक है। थोड़ा इजी बनाने के लिए आपको ऐसा बताया है मैंने। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू पुट करो फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर। क्या करते हैं, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे। इससे स्लाइटली लेस यानी कि इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू, आपको पता है आगे माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास एक नंबर लाइन होती है, जब इस तरफ जाते हो तो माइनस के अंदर वैल्यू कम होती जाती है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्लाइटली लेस वैल्यू होगी वो -1.80 बोल दो आप, 80, ठीक है। तो स्लाइटली लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, -1.8 आप पुट करो इनटू फंक्शन के डेरिवेटिव में, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव आपका ये है, फंक्शन का डेरिवेटिव ये 0 तो हमने बाद में इसको पुट किया है ना, वैसे फंक्शन का डेरिवेटिव तो यही आया था। तो फंक्शन के डेरिवेटिव में आप ये वैल्यू पुट करो, देखते हैं अपने पास क्या रिजल्ट आता है। 4x + 7 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 × x की जगह आप पुट करो -1.8 + 7 डिवाइड बाई 3 × x की जगह पुट करेंगे -1.8 + 2 की पावर 2/3। इसको सोल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि इसकी 2/3 पावर कैसे करेंगे, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखना है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। नीचे देखिए 2 में से माइनस कर रहे हैं 1.8, यानी कि 2 में से छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ इंटू 3 करेंगे तो जो नीचे वाला रिजल्ट है वो टोटल आपका पॉजिटिव ही बनेगा। ऊपर देखिए 4 की वैल्यू माइनस की वैल्यू से 4 की मल्टीप्लाई माइनस की वैल्यू से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 × 4 करोगे तो आपके पास बनेगा 7.2, याद रखना माइनस का 7.2 बनेगा। 7 माइनस में 7.2 करोगे यानी कि 7 में से कोई बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, 7 में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। बस आपको इसे थोड़ा सोच के लिखना है, नेगेटिव रिजल्ट हमें दे रहा है। अब हम स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं, स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.75 से जो ग्रेटर वैल्यू होती है, यानी कि ग्रेटर वैल्यू यहाँ नंबर लाइन के ऊपर 0 से इस तरफ चलती है, ठीक है, यानी कि इस तरफ की तरफ अपनी जो ग्रेटर वैल्यू होती है, यहाँ पे माइनस का 1.75 है ना, इस तरफ आएंगे तो 1.70 हो जाएगा। तो स्लाइटली ग्रेटर क्या हो जाएगा, माइनस का 1.70 या फिर 1.7 बोल सकते हो। माइनस का 1.7 है, पुट करेंगे इन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह माइनस का 1.7 पुट करके देखो क्या रिजल्ट आता है। तो 4x यानी कि 4 × -1.7 + 7 डिवाइड बाई 3 × x की जगह -1.7 + 2 की पावर 2/3। ये नीचे वाला तो रिजल्ट देखो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 में से कोई छोटी वैल्यू माइनस हो रही है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। 4 × -1.7 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो 6.8 आएगा, माइनस का 6.8 आएगा। 7 में से हम माइनस करेंगे 6.8, यानी कि 7 में से छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि चेंज कहाँ से कहाँ तक है। आपका जो चेंज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। चेंज ऑक्यूर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपको अच्छे से पता है कि जब आपका चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव तक होता है तो आपका ये जो x = -7/4 है ये आपको मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, यानी कि जो x = आपने 1.75 किया था, आप इसको ये भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -7/4। x = -7/4 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो वो आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू। फंक्शन के अंदर पुट कीजिए
फंक्शन के अंदर x की जगह -7/4 पुट कीजिए, देखते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है। आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका ये है, इसके अंदर x की जगह वो वैल्यू पुट कीजिए -7/4। तो ये क्या हो जाएगा, -7/4 +1 है, इंटू में -7/4 + 2 इसकी पावर 1/3 है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ तो नीचे एलसीएम ले लेते हैं 4, नीचे एलसीएम लेने के बाद यहाँ तो अपने पास बचेगा -7 प्लस में यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ -7 हो जाएगा, प्लस में यहाँ अपने पास 8 हो जाएगा, और इसकी पावर 1/3 है। तो अपने पास ये क्या रिजल्ट आएगा, 4 - 7 करेंगे तो -3/4 है, इंटू यहाँ क्या है 8 - 7 करोगे 1 आएगा। ठीक है, 1/4 इसकी पावर है 1/3। तो साइंटिस्ट ये क्या हो जाएगा, 1 की तो चाहे कितने भी पावर करो 1 तो 1 रहता है, -3 × 1 करोगे तो -3 आएगा, डिवाइड बाई 4 × 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3। तो साइंटिस्ट ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, -3 ये देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, 4 की 1 पावर यहाँ है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 4 की 1/3 पावर से, तो 4 की टोटल कितनी पावर हो जाएगी, 4 की पावर हो जाएगी 1 + 1/3 करेंगे। तो साइंटिस्ट ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -3/4 की पावर 4/3। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर आप x की चाहे जो वैल्यू पुट कर लेना, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -3/4 की पावर 4/3 ही आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू ये आएगी, इससे कम इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, जो आएगी वो इससे बड़ी ही आएगी बस। ठीक है, यही इसका मतलब है। ये साइंटिस्ट अपना जो 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।